प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, फिर से परमेश्वर की हुजूरी में बैठने पाते हैं, कुछ समय हम वचन पर मन लगाने पाते हैं, इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। इस समय हम आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार है। यहोवा राफा, यहोवा यीरे, यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा निशी, यहोवा एल शद्दाई, यहोवा रोही है। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो आदि और अंत। प्रभु हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सिर्फ आदर, प्रशंसा और महिमा के योग्य हैं पिता। आप अनंत काल के पिता हैं, शांति के राजकुमार हैं पिता। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति स्तुति और स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। हम सब एक मन एक चित होकर पिता आपकी हुजूरी में बैठते हैं। जितने लोग इस समय इस प्रार्थना को, आराधना को और महिमा को सुनते हैं पिता, आप एक एक के गंदा बस समख बाबा तसखोरुंदरो बरियंदला रबा खमा बबते। हालेलुया हालेलुया। पवित्र राजा, हर एक के घरों में यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू को लगाते पिता, दुष्ट की हर एक तितना बस खरंदला बरियंदरा बखमा बबते हलंदला बखरंद सखमा बबपत सुखोरुंदलो बरियंदरा बखमा बबपते। हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी। आप सचमुच में अद्भुत है, आपके जैसा कोई भी नहीं पिता, जो हमसे इतना प्रेम करे पिता। अपने अपनी हथेली में हमारे चेहरे को खोद कर बनाया है, हमारी शहर बना निरंतर आपकी आंखों की दृष्टि में है राजा। आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी, अपने आप को खाली करते हैं पिता, अपनी रूह से भर दे, अपने पवित्र अभिषेक से भर दे पिता, अपने प्रेजेंस से हमें भर दे पिता, कि हम आपके वचन के अनुसार चलने में चौकसी करने पाए राजा। आप बढ़े हम घटे पिता, ऐसी दुआ करते हैं पिता। आप आगे की आराधना में हमारे संग और साथ हुई, आपकी महिमा करते, स्तुति करते। धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की स्तुति करते पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 राजा। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए, जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए, जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। सचमुच में प्रियो, हम गिन गिन कर परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करें और उसके नाम का धन्यवाद करें और उसके नाम की बढ़ाई करें। आइए एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे, जो कि पाया जाता है लूका 21 अध्याय के 34 पद से 36 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े।
क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमको सावधान रहना है, किसी भी प्रकार के नशे में और किसी भी प्रकार के खुमार में हम ना रहें, और ना ही इस जीवन की चिंताओं में, इस जीवन के विभिन्न प्रकार की बातों को सोच सोच कर हम सुस्त ना हो जाएं। पर वचन कहता है कि क्योंकि वो दिन आने वाला है जिसमें जो कहीं हम पर अचानक फंदे के समान मत आ पड़े, और वो सब लोगों के ऊपर आने वाला है। और वो आगमन यीशु मसीह का होगा, जब वो समय आएगा कि यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है आगे कहता है 36 पद में, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह का दिन आए, वो बादलों पर आए, उसका गुप्त आगमन हो, वो अपने लोगों को अपने साथ उठाकर ले जाए। उसके पहले वचन कह रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना, हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर का वचन कई जगह हमको कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर वक्त प्रार्थना करते रहो। अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना विनती को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखना है हमको। और वचन कह रहा है कि जागते रहो। जागते रहो इन द सेंस ये नहीं कि हम कभी सोए ही ना। जागते रहो का मतलब है आत्मिक रीति से, आत्मिक दशा में निरंतर जागते रहो और परमेश्वर के साथ बातें करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते हमको परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है और हमको परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है कि हम इन सब आने वाली बातों से, जो कि भयानक बातें हैं, होने वाली है संसार के अंत के समय में, हमको पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर के सम्मुख बने रहना है। ताकि वचन आगे कहता है ताकि इन सब बातों से हम बचे रहें और परमेश्वर, मनुष्य के पुत्र के सामने, मतलब यीशु मसीह के सामने हम खड़े रहने के योग्य बन पाएँ। हमारा जीवन ऐसा हो कि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के योग्य बन पाएँ, कि न्याय के दिन परमेश्वर हमें कहे कि हे विश्वास योग्य दास, इधर दाहिनी ओर आ और मेरे साथ बैठ। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा ही सीधा होगा, सरल होगा, और जैसा परमेश्वर को भाता है वैसा होगा। यदि हम प्रार्थना में जीवन को नहीं जी रहे हैं तो हम निरंतर पाप में गिरने के लिए, कई बार हमारे जीवन में जब पाप में गिरने की परिस्थिति बनेगी तो हम आसानी से पापमय जीवन में चले जाएंगे। हमको इस संसार की बातें बहुत अट्रैक्ट करेगी यदि हम प्रार्थना में जीवन को नहीं जिएंगे। तो हमें अपने आप को इन सब से बचा कर रखने के लिए और परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने के लिए हमको क्या करना है? निरंतर प्रार्थना में जीवन को जीना। हमारा उठना बैठना चलना मन ही मन में, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, चाहे आप घर की सफाई कर रहे हो, आप चाहे कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, आप मन ही मन में परमेश्वर की आराधना करते रहे, गीतों को, भजन के गीतों को गाते रहें और परमेश्वर से बातें करते रहें प्रियो, ताकि परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य दे, अपनी भेद की बातों को आप पर प्रकट करे और आप अपने जीवन से, पापमय जीवन से दूर रहने पाएं और अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे। हमको ज़रूरत है कि जागते रहने के लिए, सावधान रहने की, सचेत रहने की, ताकि हम पाप में ना गिर जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा विरोधी जो शैतान है वो इस ताक में रहता है कि कब कोई गिरे और वो उसको फाड़ खाए। हालेलुया। हम अपने आप को प्रार्थना में निरंतर मजबूत करते चले जाएं कि प्रार्थना हमारे जीवन का आधार बन जाए और हम हर घड़ी हर पल परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से, अपने होठों से, अपने देह प्राण आत्मा से निरंतर करते रहें, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो सकें और उस न्याय के दिन हम परमेश्वर के साथ दाहिनी ओर बैठेंगे कि हम जयवंत जीवन को जी कर उस जीवन के मुकुट को पाएं, ताकि हम उस दिन परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज में आनंद कर सके प्रयोग। इसलिए हमेशा जागते रहिए, सचेत अवस्था में रहिए और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।